किसान भाइयों, डॉक्टर रामकुशल सिंह सलाहकार द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री की तरफ से लधौरा गांव में रामदयाल जी के खेत पर सरैया जोन में आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज जो रामेंद्र सिंह जी हैं, यहाँ के सुपरवाइजर हैं और डायनेमिक पर्सन हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनका किसानों से जुड़ाव होने का फ़ायदा हमारे जोनल इंचार्ज मनु सिंह जी, ये सभी लोग युवा हैं, और जो हमारे साथी हैं रामदयाल जी के भतीजे, ये रामदयाल जी के लड़के, ये जो है खुद में युवा हैं। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, या जितने युवा वर्ग के किसी भी पार्टी के लोग हों, वो सभी को यह सलाह दी जाती है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में अगर मिट्टी से, धरती माता से आपको सोना उगाना है तो आपको क्या करना होगा? 15-0-23 का गन्ना बोना होगा। कैसे? एक लाइन 4 फीट की दूरी, और बीच का 4 फीट क्या करेंगे? ये देखिए टमाटर, इस टमाटर में अभी रामेंद्र जी ने कल गाय का मूत्र 1 लीटर 20 लीटर पानी में डलवा के सूर्योदय के समय स्प्रे कराया है। जैविक टमाटर होगा, इसमें जीवामृत को डलवाया जाएगा। फिर इसको क्या पूछना। आज हम लोग 18 दिसंबर, तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस, और ये गन्ने का ब्यात देखिए। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन ये दिखाएं कि कैसे 15-0-23 में राक्षस की तरफ किले निकले हैं। यानी उन लोगों के लिए जो हम कहते हैं कि 2 आंख का टुकड़ा, 1 फीट की दूरी बहुत जरूरी, उनके लिए यह शिक्षा है। द सक्सेरिया बिस्वा चीनी मिल के माध्यम से मैं आज के इस प्रक्षेत्र दिवस पर सभी किसान भाइयों का, उत्तरी भारत के सभी किसान भाइयों का आह्वान करता हूं कि अगर आप 15-0-23 का गन्ना लगाते हैं, उसमें सिंचाई कम करते हैं और मिट्टी 1.5 इंच, 1 इंच से 1.5 इंच की मिट्टी डालते हैं, सरावन या पाटा नहीं करते हैं, तो इसी तरह से आपके किले निकलेंगे। और ये टमाटर का खेती करिए, टमाटर से पैसा कमाइए। ये देखिए बैगन, बैगन ऊपर है, बैगन से आप पैसा कमाइए। ये बैगन में सबसे ज्यादा वायरस की बीमारी टमाटर और बैगन में लगती है, लेकिन यह गौ माता के मूत्र का कमाल है कि इसमें कहीं कोई वायरस नहीं दिख रहा है। साथ में ये 15-0-23 यहाँ पेड़ लाइन सिस्टम में है। लेकिन मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि मैकेनाइजेशन के लिए अब लेबर की किल्लत है। हम अपने युवा वर्ग का उपयोग अन्य दिशाओं में करना चाहते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या सभी लोगों का एक मत है कि जो हम मशीन से काम ले सकते हैं मशीन से लें, जो वैज्ञानिक के सलाह से ली जाए। देखिए मिर्चे की खेती आपने देखा, टमाटर, बैगन, मिर्चा, 15-0-23 का ब्याज देखिए और जमाव देखिए, और इसमें केवल बारीकी वही है, मिट्टी कम डालो। अब यहाँ आकर के हमारे किसान भाई जो किए हैं, ये सरसों भी लगा दिए हैं बीच में, और सरसों के साथ इनका अनूठा प्रयोग क्या है कि ये कहीं पालक, लेकिन यहाँ देखिए ये आपका 56 भोग कद्दू की एक किस्म है, जिसमें जितने भी प्रकार की जो तत्व होते हैं, जो फायदेमंद होते हैं, वो सभी तत्व, विटामिन, मिनरल्स सब पाए जाते हैं। मेरे भाई कद्दू की सब्जी 56 भोग की सब्जी से अच्छा कोई सब्जी नहीं होती है। कोई मसाला मत डालिए, लंबा सा होता है, और इसकी पैदावार इतनी ज़्यादा होती है कि अगर एक पेड़ का भी फल जाए तो पूरे परिवार का सब्जी का काम चलता है। तो आप कद्दू की खेती लीजिए, देखिए कितना बढ़िया ऊपर से पॉलीथीन लगा दिए हैं ताकि कोई खरपतवार ना हो। अब ये देखिए, तो ये अच्छा काम का किए हैं।
हमारे जो रामदयाल जी बहुत मेहनती किसान हैं, इन्होंने टमाटर लगा दिया, बैगन लगाया, इन्होंने जो है बीच में ये कद्दू लगाया। इससे हम खुश हैं, ये हमारी सलाह के अनुसार है, लेकिन उसमें अपना भी वैज्ञानिक सोच निभाए हैं। ये पालक लगाए हैं, सरसों लगाए हैं। हमने पूछा भैया ये सरसों पालक और बीच में बथुआ भी है तो ये क्यों किए हैं, मटर भी है, तो कह रहे हैं साहब कोई एक फसल तो बच जाएगी। मेरा ये कहना है भैया कि चाहे राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे शिव को मानो, चाहे अल्लाह मियाँ को मानो किसी एक को ही, और उसके अनुसार काम करो तो अंतः फसल केवल एक फसल के साथ जब आप लेते हैं, अब देखिए मटर भी है, सरसों भी है, तो इसमें अंतः फसल केवल एकल लीजिए। एक लाइन में आप चाहे धनिया लीजिए, चाहे लहसुन लीजिए, चाहे आप टमाटर लीजिए, चाहे आप बैगन लीजिए, चाहे आप 56 भोग का कद्दू लीजिए, चाहे आप आलू लीजिए, लेकिन लीजिए एक ही, कई मिश्रित खेती न करें। और साथ में यहाँ देखिए ये सिंचाई भी ज़्यादा हो गई है, हल्की सिंचाई किसी भी तरह से 65 से 70% का मॉइस्चर नमी लेने के लिए, जैसे आलू में सिंचाई करते हैं ऐसे जब हल्की सिंचाई करेंगे तो आपकी फसल, अब देखिए वहाँ पर सिंचाई नहीं हुई है तो किले देख लीजिए, यहाँ सिंचाई ज़्यादा हो गई है तो यहाँ 15-0-23 वही गन्ना है, यहाँ किले कम हो गए। तो किले आपके तापमान पर निर्भर नहीं करते। अगर आपकी नमी, आपके खेत की नमी 60% 65% से अधिक नहीं है तो किले अपने आप निकलते रहते हैं। तो मेरा ये इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि किसान भाई सिंगल लाइन में 15-0-23, जल भराव में 13-231, इस समय उत्तरी भारत में 15-0-23 से अच्छा गन्ना नहीं है। एक गन्ना 2 किलो से 4 किलो तक का हो सकता है, बशर्ते कि आपको सिंचाई हल्की करनी है, जैसे आलू में सिंचाई करते हैं। यूरिया का प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग 1/4 करिए और पोटास बढ़ाइए। पहली बधाई 1 फीट पर करिए, दूसरी बधाई फिर जो है यहाँ पर करिए। तो कुल मिलाकर के जब आप मिट्टी चढ़ाते हो, जब पोटास की मात्रा ज़्यादा देते हो तो आपका गन्ना नहीं गिरता है, आपके गन्ने में 4-4 किलो का वजन आता है। आप बहुत आसानी से एकड़ में 500 से 800 क्विंटल पर एकड़ की पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रामकुशल सिंह आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे दशक या 20वां शुगर फैक्ट्री में चलने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपको उत्तरी भारत के सभी किसानों को हो सके। अपने मिट्टी को स्वस्थ रखें, अपनी फसल से सबसे ज़्यादा फायदा ले, प्रति इकाई क्षेत्रफल में आपको ज़्यादा लाभ मिले, आपकी पैदावार ज़्यादा हो, आपकी लागत कम हो। यह सोच हमारी है, यह सोच हमारे चीनी मिल की है। आपसे अनुरोध है कि आप गन्ना, स्वस्थ गन्ना, साफ गन्ना, स्वच्छ गन्ना, साफ गन्ना चीनी मिल को दें, ताज़ा गन्ना दें, बासी गन्ना न दें। और हम आपके खाते में दूसरे दिन पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आप हमारे भगवान हैं और भगवान से हमारे चीनी मिल के माध्यम से सभी हमारा प्रबंध तंत्र आपसे अनुरोध करता है कि आपको हम किसी भी तरह से आपको नोटिस न दें, क्योंकि यह गन्ना एक्ट के खिलाफ है। बासी गन्ना लाना अपराध है। तो मुझे और मेरे भगवान दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो चीनी मिल का भी विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।